श्री नित्यानंद प्रभु जी बाल लीला में श्री राम लीला और श्री कृष्ण लीला का अभिनय करते हैं। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है। बोले बालक लोग कहते हैं कि हमको तो रामलीला नहीं आती, तो नित्यानंद प्रभु जी कैसे सिखाते हैं सबको रामलीला। तो वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि सब बालकों से नित्यानंद प्रभु जी पहले कीर्तन करवाते हैं। मानो रामलीला होनी है तो सबसे श्री राम जय जय राम ये कीर्तन करवाते। खूब कीर्तन, सारे बच्चे पागल हो जाते कीर्तन करते करते। और फिर उस कीर्तन की ध्वनि में नित्यानंद प्रभु जी नाचते नाचते किसी बालक के कान में जाकर कह देते श्री राम, किसी के कान में जाके कहते भरत, किसी के कान में जाकर के कहते हनुमान, किसी के कान में जाकर कहते सुग्रीव। क्या कहना, नित्यानंद प्रभु जी का कैसा आग्रह कि जिसके कान में जिस लीला पात्र का नाम नित्यानंद प्रभु जी बोल देते उसके भीतर वही लीला परिकर का भाव प्रकट हो जाता। जिसका नाम बोल देते, जिस लीला परिकर का नाम बोल देते वही भाव प्रकट हो जाता। और जितनी देर तक नित्यानंद प्रभु जी वहां रहते बच्चे भूले रहते कि हम कोई सामान्य बालक हैं। सब लोग उसी लीला का अनुभव करते और उसी लीला में डूबे रहते। कभी मानिए ब्रज लीला करनी है, कृष्ण लीला करनी है, तो नित्यानंद प्रभु जी सब बालकों से कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कीर्तन कराते। और जब सब बच्चे कीर्तन में मगन हो जाते तो किसी के कान में जाकर के कह दे सुबल, किसी के कान में जाकर कहते श्री दामा, किसी के कान में जाकर के कहते नंद। जिसके कान में जाके जिस लीला परिकर का नाम बोल देते उसके भीतर वही लीला परिकर प्रकट हो जाता और वो बालक उसी भाषा में उस लीला परिकर का संवाद करने लग जाता। ऐसी अचिंत्य शक्ति। लेकिन कृष्ण लीला में श्री कृष्ण कोई भी बालक बन जाए, सुबल श्रीदामा कोई भी बालक बन जाए, पर यदि कृष्ण लीला हो रही है तो हमेशा बलराम नित्यानंद प्रभु ही बनते, क्योंकि वो बलराम ही है। ऐसे मानिए रामलीला का अभिनय हो रहा है तो श्री राम का रूप कोई बालक धारण कर ले, भरत शत्रुघ्न का रूप कोई धारण कर ले, हनुमान कोई बालक बन जाए, लेकिन हमेशा लक्ष्मण नित्यानंद प्रभु जी ही बनते थे। ऐसा वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया। एक बार रामलीला का अभिनय हो रहा था, सब बच्चों से कीर्तन कराया, लीला परिकरों का नाम कान में बोला। जिसके कान में जो नाम गया वो भगवत स्वरूप ही उसके भीतर प्रकट हो गया। उस समय दशहरे के दिन थे तो रावण युद्ध लीला का सब बच्चों से अभिनय करवाया। और उस युद्ध वाली लीला में ये प्रसंग आया कि जो बालक मेघनाथ बना हुआ था उस बालक ने लक्ष्मण जी को बरछी मारी। तो एक बालक मेघनाथ बना था और लक्ष्मण जी तो श्री नित्यानंद प्रभु जी बने हुए थे। तो उस बालक ने ऐसे ही एक सींक का धनुष, एक सींक का बाण, बालकों के खेलने का सामान, बस वही लेकर के लक्ष्मण जी के बरछी मारी। नित्यानंद प्रभु जी लक्ष्मण बने हुए थे और जैसे बरछी मारी नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण आवेश में हा राम कह के मूर्छित हो गए।
वह इतनी लीला होनी थी, वह इतने देर के बाद लीला पूर्ण हो गई। बाकी जो बालक थे, जैसे नित्यानंद प्रभु जी मूर्छित हुए, बाकी जो बालक थे उनका आवेश चला गया। तो सब फिर अपने जो लीला वाले कपड़े पहने थे उनको छोड़ करके अपने बालक रूप में आ गए। तो बाकी बच्चे लोग तो सामान्य आवेश में आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी पूरा दिन मूर्छित पड़े रहे। उसी लक्ष्मण के आवेश में मूर्छित पड़े रहे। अब थोड़ी देर तो लगा कि बच्चों का खेल हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तो लगा कि कोई और बात है। अब तो नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता को पता चला। माता पिता दौड़े हुए आए, क्या हुआ हमारे लाला को? बार बार उठा रहे हैं, मुख में जल दे रहे हैं, लेकिन सुधबुद्धि नहीं, एकदम मूर्छित मृत प्राय श्री नित्यानंद प्रभु जी पड़े। सब दुखी हो गए, माता पिता रोने लग गए, हमारे बालक को क्या हो गया? इतनी देर में कोई एक संत आए। उन्होंने पूछा, आप सब क्यों रो रहे हैं? तब उस समय माता पिता ने कहा, ये हमारा लाला निताई मूर्छित हो गया है। उन संत ने पूछा, कब मूर्छित हुआ बालक, कैसे हुआ? तब सब बच्चों ने बताया कि हम लोग रामलीला खेल रहे थे, रामलीला में निताई लक्ष्मण बने हुए थे, इनको मेघनाथ ने बरछी मारी, बस तब से मूर्छित पड़े हैं, उठ ही नहीं रहे, हम तो खेल रहे थे। उन संत ने कहा, ये वास्तविक लीला के आवेश में जा चुके हैं, ये नाम का प्रभाव है, और यही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इस कलयुग में अभी वृंदावन में कितनी रासलीला होती है। एक समय तो ऐसा था कि संत लोग रासलीला का दर्शन किए बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। खूब रासलीला होती है, और वृंदावन में रासलीला को शाश्वत लीला मान के ही संत लोग देखते हैं। लेकिन इस रासलीला को, इस लीला के अभिनय को इस जगत में सबसे पहले प्रकट किसने किया? नित्यानंद प्रभु जी की लीला से पहले कोई ये वृतांत सुनने में नहीं आता। ब्रज लीला में, द्वापर लीला में सबसे पहले लीला का अनुकरण किया गोपियों ने। जब भगवान रास में अंतर्धान हुए तो गोपांगनाओं ने अपने विरह को शांत करने के लिए लीला का अभिनय किया, और उस लीला अभिनय का परिणाम हुआ कि भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए, और फिर गोपी गीत गा करके प्रभु को प्राप्त किया। लेकिन ब्रज लीला के बाद, द्वापर लीला के बाद किसी ने लीला का अभिनय किया हो ऐसा दर्शन नहीं होता। इस कलयुग में प्रथम नित्यानंद प्रभु जी ही लीला का अभिनय किए। क्या कहना? तो श्री नित्यानंद प्रभु जी मूर्छित पड़े। उन महात्मा ने कहा कि ये लीला के आवेश में चले गए। बोले तो जागृत कैसे होंगे? बोले राम लीला में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो कैसे जागृत हुए थे? बोले हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तब फिर लक्ष्मण जी को जागृति आई थी। उन संत ने कहा, उस बालक को ढूंढो जो बालक हनुमान बना था। तो आश्चर्य ये कि बाकी बालकों का आवेश तो चला गया था, लेकिन लीला में जो बालक हनुमान बना हुआ था वो बालक कहीं कोने में बैठा था, हनुमान आवेश में। तब उन संत ने जाकर के उस बालक को कहा, अरे हनुमान, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और तुम ऐसे आराम से बैठे हो। तैसे वो जो हनुमान बालक बना हुआ था उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? बोले अरे संजीवनी बूटी लेके आओ, तब लक्ष्मण की मूर्छा दूर होगी। और वो छोटा सा बालक
नाचते हुए कूदते हुए, वहीं उछलते उछलते कोई जड़ी बूटी तोड़ लाया, मानो संजीवनी बूटी लेके आया हो। और उस बूटी को जब नित्यानंद प्रभु जी को सुंघाया गया, तो जो नित्यानंद प्रभु जी पूरे दिन मूर्छित पड़े हुए थे, राम 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 कह करके जागृत हुए। तब सबको ज्ञात हुआ कि हमारे नित्यानंद प्रभु जी तो लीला के परिकर हैं। तो ऐसी ऐसी मधुर बाल लीलाएं नित्यानंद प्रभु जी अपने बाल्यकाल में किए, और यही लीला करते करते आपकी 12 वर्ष की अवस्था हो गई। माता पिता के बड़े लाडले, बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीला, लेकिन जब 12 वर्ष के भये तो एक महात्मा एक चक्रा धाम में आए। बोले कौन महात्मा थे? बोले साक्षात विश्वामित्र मुनि ही इन महात्मा के रूप में एक चक्रा धाम में आए। बोले विश्वामित्र मुनि क्यों आए? बोले रामलीला में विश्वामित्र मुनि कब आए? जब श्री राम लक्ष्मण को लेके जाना था वन में अपने कार्य की पूर्ति के लिए। तो बोले यहां पर भी विश्वामित्र मुनि ही इन साधु के रूप में आए, और नित्यानंद प्रभु जी के घर पर पहुंचे। नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता बड़े संत सेवी, कोई भी संत आता तो उसको अपने घर पर निवास देते, भोजन प्रसाद कराते, खूब सेवा करते। तो उस साधु की खूब सेवा की। वो साधु कई दिन विराजे नित्यानंद प्रभु जी के यहाँ पर, माता पिता की सेवा ग्रहण की, प्रसाद ग्रहण किया, और कई दिन बाद जब चलने लगे तब नित्यानंद प्रभु जी के पिता मुकुंद देव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? इतने दिन साधु हमारे यहाँ रहे हैं तो कुछ दक्षिणा, कुछ सेवा करनी होगी, तो आप अपने से ही बता दीजिए जो आपके अनुकूल हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उन साधु ने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। बोले हाँ महाराज, आप जो आज्ञा करेंगे मैं दूंगा। उन महात्मा ने मुकुंद देव जी को कहा तो संकल्प करो, वचन भरो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे। संकल्प कर लिया। नित्यानंद प्रभु जी के पिता को तो अनुमान नहीं था कि क्या मांगेंगे, संकल्प कर लिया। और जब संकल्प किया तो वो महात्मा नित्यानंद प्रभु जी के पिता को क्या कहते हैं, मुझे ये तुम्हारा बालक चाहिए, ये तुम्हारा पुत्र ही चाहिए। सुनते ही तो नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता मूर्छित हो गए। कल हमने सुना कि कितने वर्ष शिव की तपस्या की थी, तब तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। और नित्यानंद प्रभु जी अपने माता पिता के अकेले बेटे, एक ही संतान उनके माता पिता के यहाँ। साधु ने उन्हीं को मांग लिया। सुनते ही तो व्याकुल हो गए। मुकुंद देव ने कहा, महाराज मेरे एक ही पुत्र है, इसको कैसे मैं अपने से दूर कर सकता हूं? बोले तो तुमने वचन क्यों दिया? अपना वचन तोड़ दो, मैं नहीं लेता, चला जाता हूं। कैसे धर्मनिष्ठ होंगे नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता। चरण पकड़ लिए महात्मा के, ऐसा न्याय मत करिए। उन्होंने कहा या तो वचन तोड़ दो या अपना पुत्र मुझे प्रदान करो। मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। वो तो आए थे नित्यानंद के लिए। बहुत देर तक सोच विचार करते रहे, रोते रहे
नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता बहुत देर तक, पर वो महात्मा तो आए ही नित्यानंद को लेने थे। आखिर में धर्म की जीत हो गई। इस भारतवर्ष में कैसे कैसे माँ बाप हुए जिन्होंने अपने एक ही एक अकेले पुत्र, एक ही एक पुत्र को सदा के लिए नाम की सेवा में, संत की सेवा में, नाम प्रचार की सेवा में प्रदान कर दिया। कैसे वे माता पिता होंगे। श्री चैतन्य भागवत जी में वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, सुत अति प्यारो जगत में। ये दोहा नित्यानंद प्रभु जी के पिता ने कहा। क्या कहा? बोले सुत अति प्यारो जगत में, सुत से प्यारे प्राण। दशरथ ने दोनों तजे, वचन न दीनो जा। संसार में गृहस्थ को पुत्र बहुत प्यारा होता है, लेकिन पुत्र से भी ज्यादा प्यारे प्राण होते हैं। पर महाराज दशरथ ने पुत्र का भी त्याग कर दिया और पुत्र के विरह में प्राणों का भी त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। मुकुंद देव कहते हैं, आज मुझ पर भी ऐसी ही स्थिति आई है तो मैं पुत्र का भी त्याग कर दूंगा और भले पुत्र के विरह में प्राण का भी त्याग कर दूंगा, लेकिन वचन का त्याग नहीं करूंगा। और धन्य है तब माता पिता ने रोते रोते नित्यानंद प्रभु का हाथ उस साधु के हाथ में दे दिया। महाराज धन आपका और धर्म मेरा। पुत्र का हाथ साधु के हाथ में दे दिया और वो साधु तो नित्य आनंद को लेके चल पड़ा। इसके बाद नित्यानंद प्रभु जी का अपने माता पिता से कब मिलना हुआ खबर नहीं। कैसी विलक्षण लीला। और वे साधु नित्यानंद प्रभु को लेके चले। वो लाए क्यों थे? उनको तीर्थ यात्रा करनी थी, तो उनको एक साथ में ब्राह्मण बालक चाहिए था। लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले साधु तो नित्यानंद प्रभु को अपने सहयोग के लिए लाए कि यात्रा में सहयोग करेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु साधु के साथ कुछ ही दिन रहे। कुछ दिन तक तो उस साधु ने अपने साथ रखा और फिर वो साधु जाने कौन रास्ता पकड़ के जाने कहां गए, और नित्यानंद प्रभु जी फिर अकेले तीर्थ यात्रा करते रहे। मानिए उन साधु का उद्देश्य केवल नित्यानंद प्रभु जी का घर छुड़वाना था, और नित्यानंद प्रभु जी फिर अकेले भारतवर्ष की यात्रा किए। कितने दिन यात्रा किए? तो चैतन्य भागवत में वर्णन है लगभग 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक भ्रमण किया है नित्यानंद प्रभु जी। समझिए पूरी पृथ्वी का ही भ्रमण किया है।